अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपना लेक्चर एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके हम पहले 4 क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर चुके हैं और वही चीज़ है जो हर क्वेश्चन में रिपीट हो रही है। हमने सबसे पहले ये जो 2 इक्वेशंस गिवन है इनइक्वालिटी की इक्वेशंस, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, इंटरसेप्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने हैं और ये साथ में एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड वाई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये बेसिकली उन्होंने ग्राफ की रेंज दे दी है। अब इसका ये मतलब है कि जो हम ग्राफ बनाएंगे उसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ये जो हमारा ग्राफ बनेगा बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। अब जो हमने ग्राफ ड्रॉ करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना पार्ट आएगा उसको हम शेडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मैक्सिमाइज द फंक्शन डिफाइंड एज। अब ये फंक्शन दे दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, अब इस फंक्शन का क्या काम है, हमने सबसे पहले जब इन इक्वेशंस के इंटरसेप्टिंग पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेने हैं, ग्राफ पर ड्रॉ कर लेने हैं। जो ग्राफ के कॉर्नर्स बनेंगे ना, जो हमने शेडेड एरिया वहाँ पे ड्रॉ किया होगा, उसके जो कॉर्नर्स होंगे उनको हमने इसमें पुट करना है और जो उसमें मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो हम इनइक्वालिटी की इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, 2x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 8 है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। हमने सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। उसमें हम क्या करते हैं, जो इनइक्वालिटी का साइन है उसको चेंज करके इक्वल का साइन लगा देते हैं। तो द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ द इनइक्वालिटी 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। तो अब हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करते हुए एक्स और वाई के इंटरसेप्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये ए पार्ट था, मैंने इनको ए बी सी के नाम दे दिया। अब हम बी पार्ट में क्या करते हैं कि एक्स इंटरसेप्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हैं एक्स के। तो इसके लिए हम y को इक्वल टू 0 के पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी देखें y की जगह पर 0 पुट कर दिया, 2x प्लस 0 इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी। तो 2x इक्वल टू 8 है, 2 इधर मल्टीप्लाई और x के साथ इक्वल की दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा और इसकी कटिंग हो जाएगी, दोनों सेम टेबल पे जा रहे हैं, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा। तो x हमारा इक्वल टू 4 के आ जाएगा। ठीक है, y हमने 0 पुट किया था और x हमारा 4 के इक्वल है, तो हमारे जो पॉइंट बन रहे हैं 4,0 है। अब हमने y के इंटरसेप्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है हमने एसोसिएटेड इक्वेशन में। ठीक है, अब x की जगह हमने 0 पुट कर दिया, 2 इंटू 0, ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी, प्लस y इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने डायरेक्ट y इक्वल टू 8 लिख दिया है। तो x हमने इक्वल टू 0 के पुट किया था और y हमारा इक्वल टू 8 के आया। अब हमें टेस्ट पॉइंट्स के लिए x और y को इक्वल टू 0 के पुट कर देना इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट करना है, तो 2 इंटू 0 प्लस 0, यहाँ पर y की जगह पर 0 और यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट कर दिया, तो दोनों टर्म्स हमारी 0 हो जाएंगे। तो फाइनल जो हमारा आंसर बन रहा है 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू 8। इक्वलिटी के साइन को हम इग्नोर करते हैं और 0 इज़ लेस दैन 8 है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब हम सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। सेकेंड इक्वेशन x प्लस 2y लेस दैन इक्वल टू 14 है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, सेकेंड इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ओके, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ द इनइक्वालिटी x प्लस 2y इक्वल टू 14 आ जाएगा। इनइक्वालिटी की जगह पर हमने इक्वल का साइन पुट कर दिया। उसके बाद हमने x इंटरसेप्ट के लिए पुट y इक्वल टू 0 के पुट कर देना इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, एसोसिएटेड इक्वेशन। तो हमने y की जगह पर 0 पुट कर दी है, 2 इंटू 0, पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी और x इक्वल टू 14 हमारा आंसर आ जाएगा। तो x हमारा 14 आ गया और y हमने इक्वल टू 0 के पुट किया था, ये हमारे इंटरसेप्टिंग पॉइंट आ गया। दूसरा हमारा y इंटरसेप्ट के लिए हमने x को इक्वल टू 0 के पुट कर देना इन इक्वेशन नंबर 2। तो 0 प्लस 2y इक्वल टू 14 है, तो ये वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी और 2y इक्वल टू 14 है, 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब ये 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा दोनों सेम टेबल पे कट हो रहे हैं, तो y इक्वल टू 7 आ जाएगा। x हमने 0 पुट किया था और y का आंसर हमारा 7 आ गया। अब टेस्ट पॉइंट हम चेक कर लेते हैं। पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर x था, उसकी जगह 0 पुट कर दिया और y की जगह पे 0 पुट कर दिया। 0 प्लस 2 इंटू 0, ये भी 0 हो जाएगा, लेस दैन इक्वल टू 14 है।
तो 0 जो है वो लेस देन इक्वल टू 14 के ही आ जाएगा। इक्वलिटी के साइन को हम इग्नोर करते हैं और 0 इज़ लेस देन 14 है, ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं। जी, हमारी इक्वेशन नंबर 1 के जो पॉइंट्स हैं वो हैं 14,0 एंड 0,7। ठीक है, अभी देखें हमने जो स्टार्ट में पढ़ा था कि हमारे ग्राफ की जो डायरेक्शन होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। ठीक है, और 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 था और y भी हमारा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 था। इसका ये मतलब है कि x भी हमारा पॉजिटिव होगा और y भी हमारा पॉजिटिव होगा, और x के जो नंबर्स हैं ये राइट साइड पे और y की वर्टिकली जो हैं ये हमारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो हमारे ग्राफ की रेंज यही रहेगी। अब हमारा x जो है वो 14,0 था। मैंने क्या किया, सेंटर में 3 का डिफरेंस रख दिया, 0, 3, 6, 9, 12 एंड 15। अब 14 हमारा 15 से थोड़ा सा एक नंबर कम है, तो हमने यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 14 को यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लाई कर रहा है 14, तो 14,0 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इस एक्स एक्सिस पे y 0 होता है और वर्टिकल ये जो y एक्सिस है इस पर हमारा x 0 होता है। ठीक है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। ओके, ये हमारा आ गया 14,0। इसका सेकंड पॉइंट है 0,7। y हमारा 7 है, तो मैंने इसके नंबर जो हैं वो 2 का डिफरेंस रखा है ताकि 7 जो है वो इजीली यहाँ पे आ जाए। अगर हम 1 का डिफरेंस रखेंगे तो ग्राफ जो है वो रेंज से बाहर चला जाएगा या पेज से बाहर चला जाएगा। तो उसके लिए कम जगह पे हमारा ग्राफ कवर अप हो जाए या रिप्रेजेंट हो जाए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 का डिफरेंस रखा है, 0, 2, 4, 6, 8। अब हमारा 7 आ रहा है, तो 7 हमारा 6 और 8 के सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0,7 आ रहा है। ओके, हमारी जो दूसरी क्वेश्चन के पॉइंट्स हैं वो 4,0 हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 का डिफरेंस रखा होता, 4 हमारा अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ जाएगा और y हमारा 0 है, इस लाइन पर हमारा y 0 होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारा 0,8 था, 8 हमारा y है और x हमारा 0 है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा 8 पे। तो हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन के जरिए मिला दिया, दोनों साइड पर एरोस लगा दिए और इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में मिला दिया। अब हमारे जो ग्राफ की डायरेक्शन थी वो टूवर्ड ओरिजिन थी। ठीक है, ओरिजिन यानी कि सेंटर पॉइंट की तरफ थी। तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रही हैं। हमने क्या करना है कि इसके कॉर्नर्स फाइंड आउट कर लेने हैं। अब इसका ये जो पॉइंट बन रहा है ये कॉर्नर 0,0 है। ठीक है, ये वाला कॉर्नर 4,0 है, ये वाला कॉर्नर हमने फाइंड आउट कर लेना है और ये जो कॉर्नर है ये भी हमारा 0,7 है। ठीक है, इसको हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम जो एसोसिएटेड इक्वेशंस हैं दोनों इक्वेशंस की, उनको हम आपस में सिंप्लीफाई करेंगे और x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। फॉर फाइंडिंग इंटरसेक्शन पॉइंट वी आर यूजिंग बोथ एसोसिएटेड इक्वेशंस। ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 इक्वेशन नंबर 1 आ गई एंड x प्लस 2y इक्वल टू 14 ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। हमने इसको ऐसे सिंप्लीफाई करना होता है, या तो x वाली टर्म्स को इक्वल लेके आना है या y वाली टर्म्स को हमने एक दूसरे के इक्वल लेके आना है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि x वाली टर्म्स को इक्वल लाने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। अभी देखिए, अगर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, यहाँ पर 2x आ जाएगा। अब दोनों टर्म्स हमारी सेम हो जाएंगी, 2x और 2x, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने से x वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और y की फॉर्म में हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हमने उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो हमारा x का आंसर आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2 देन सब्ट्रैक्ट 1 बाय 2। ठीक है, हमने पहले इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से और उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 के साथ हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अभी देखें, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2x प्लस इसकी जगह पर 4 आ गया, 4y इक्वल टू 14 2 28 आ गया। अब नीचे हमने इक्वेशन नंबर 1 रख दी है, 2x प्लस y इक्वल टू प्लस 8 है। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो नीचे टर्म्स आ रही हैं इन सब की साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस था, माइनस लगा दिया, ये भी प्लस था, इसकी जगह भी माइनस आ गया, ये भी प्लस था, इसकी जगह पर माइनस लगा दिया। अब ये हमारा 2x एंड 2x आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 4y माइनस 1y इक्वल टू 3y आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर राइट साइड पर 28 माइनस 8 हमारा इक्वल टू 20 का आ जाएगा। अब 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, डेसिमल में आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, पुट इन 1 कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो हमारी ये फॉर्म बन रही है 2x प्लस वाई की जगह पर हमने 20/3 पुट कर दिया इक्वल टू 8। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है।
जो 20/3 है ये हमारा राइट साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा 8 के साथ। 8 माइनस 20/3 है। अब 8 के नीचे 1 है, हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 3 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 8 हमारा 3 से मल्टीप्लाई होगा, 8 3 से 24 माइनस 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। 24 माइनस 20 हमारा 4 के इक्वल आएगा, ओवर में 3 है। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, तो उधर जाकर इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। इसकी हम कटिंग कर देते हैं, या फिर पहले मल्टीप्लाई कर दें उसके बाद सेम टेबल पे कट कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा 2 पे कट हो रहा है, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, इसका आंसर हमारा 2/3 आ जाएगा एक्स का, और वाई का आंसर हमारा 20/3 था। हमारे चारों पॉइंट्स जो हैं वो चारों कॉर्नर्स के जो पॉइंट्स हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिए हुए हैं। ठीक है, अब ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं, और आगे जो फंक्शन गिवन था जिसकी हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम वैल्यू हमारी बेसिकली आंसर आएगी। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट्स थे वो 0,0 थे, इसको हमने एक्स और वाई की जगह पर 0,0 पुट कर देना है। 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, ये दोनों टर्म्स हमारी 0 हो जाएंगी, इक्वल टू 0 के आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स हमारे हैं 4,0, एक्स की जगह पर 4 पुट करना है, वाई की जगह पर 0 पुट करेंगे, तो एफ ऑफ 4,0 इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पर हमने 4 पुट कर दिया, प्लस 3 इंटू वाई की जगह पर 0 पुट कर दिया। ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी, एंड 2 4 ज़ार 8, ये हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट है 0,7, एफ ऑफ 0,7 आ जाएगा, एक्स की जगह पर हमने 0 पुट कर देना है और वाई की जगह पर 7 पुट कर देना है, तो 2 इंटू 0 ये हमारा 0 हो जाएगा, प्लस 3 7 ज़ार 7 हमने वाई की जगह पर पुट किया, 3 7 ज़ार 21 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पॉइंट्स हैं 2/3, 20/3 है, एक्स की जगह पर हमने 2/3 पुट कर देना है और वाई की जगह पर 20/3 पुट कर देना है। एफ ऑफ एक्स की जगह पर ये वैल्यू आ गई, वाई की जगह पर भी आ गई। अब हमने एक्स और वाई की जगह पर इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है, तो ये हमारी कटिंग नहीं हो रही, 2 2 ज़ा 4, 4/3 आ जाएगा, प्लस ये हमारा 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 4/3 प्लस 20 आ जाएगा, ये हमारा 4 है। 4/3 प्लस 20 आ गया, इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम लेंगे, हमारा 3 ही एलसीएम आएगा, और हमने 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा 3 बनता है, उस 3 से हमने नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी कर दिया। ठीक है, तो 20 जो है वो 3 ज़ार हमारा 60 बनता है, 23 ज़ार ये 60 बनता है हमारा, 60 आ गया, और 4 1 ज़ार 4, 4 प्लस 60 हमारा 64/3 आ जाएगा। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 3 पे, तो हमारा 21 1/3 आ जाएगा। ठीक है, हमने बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज 21 1/3 एट कॉर्नर पॉइंट्स ई ऑफ 2/3, 20/3। हमारे इस कॉर्नर पॉइंट्स पर 21/3 हमारा आंसर बन रहा है कॉर्नर पॉइंट्स पे। ठीक है, ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, मिनिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट। अब हमें इसमें भी दो इक्वेशंस दे दी गई हैं, ये हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, हमारा सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हमें दो इक्वेशंस दे दी गई हैं, 3x प्लस 5y ग्रेटर दैन इक्वल टू 15 है, एंड x प्लस 6y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 9 है, और हमें जो रेंज दी गई है ग्राफ की, x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, एंड y इज आल्सो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसका ये मतलब है हमारा जो ग्राफ बनेगा लास्ट क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, क्वाड्रेंट नंबर 1 में बनेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को सिंप्लीफाई करते हैं। 3x प्लस 5y ग्रेटर दैन इक्वल टू 15 है, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया, एंड एसोसिएटेड इक्वलिटी इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी, ये हमारी जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 आ जाएगा, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया। फॉर इंटरसेप्टिंग पॉइंट्स, इंटरसेप्टिंग पॉइंट के लिए हमने इसको मैं ये a आ गया और ये हमारा b स्टेप आ गया। फॉर x इंटरसेप्ट पुट x y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2।
हमने y की जगह पर 0 पुट कर देना है x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए। तो 3x प्लस 5 इंटू 0 इक्वल टू 15 आ जाएगा। ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी एंड 3x इक्वल टू 15 है, तो 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कटिंग हो जाएगी। 3 1 जार 3 5 जार, तो x हमारा 5 के इक्वल आ जाएगा। अब हमारे जो पॉइंट्स बन रहे हैं 5,0 हैं। अब हमने क्या करना है, y इंटरसेप्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। उसके लिए हमने x इक्वल टू 0 के पुट कर देना इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी एंड 5y इक्वल टू 15 है, तो 5 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारी सेम टेबल पे कटिंग हो रही है। 5 1 जार 5 3 जार, y का आंसर हमारा 3 आ गया। ठीक है, तो x हमने 0 के इक्वल पुट किया था, 0,3 ये हमारे y के इंटरसेप्टिंग पॉइंट्स आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने टेस्ट पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ये हमारा डी पार्ट है। टेस्ट पॉइंट्स के लिए हमने x और y को इक्वल टू 0 के पुट कर देना है इन इक्वेशन नंबर 1 इनइक्वालिटी के साइन के साथ। तो 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 15 है, तो ये हमारा आंसर 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 15 विच इज़ रॉन्ग। तो ये हमारा नॉट ट्रू आ जाएगा। ठीक है, नॉट ट्रू आ जाएगा। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करना है। इक्वेशन नंबर 2 हमारी x प्लस 6y ग्रेटर दैन इक्वल टू 9 है, विच इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, जो हमारी मेन इक्वेशन है। उसके बाद हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी x प्लस 6y इक्वल टू 15 आ जाएगा। इनइक्वालिटी की जगह पर हमने 0 पुट कर दिया। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन रही है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने क्या करना है, x और y के इंटरसेप्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 में हमने जो है वो y इक्वल टू 0 के पुट कर देना है। अब ये y की जगह हमने 0 पुट कर दिया, 6 इंटू 0, ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी। तो x इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो हमारे जो पॉइंट्स बन रहे हैं 9,0 हैं। ठीक है, x इंटरसेप्टिंग पॉइंट। अब हमने y के इंटरसेप्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमने x इक्वल टू 0 के पुट कर देना इन इक्वेशन नंबर 2। अब ये x की जगह पर हमने 0 पुट कर दी, टर्म हमारी पूरी 0 हो जाएगी एंड 6y इक्वल टू 9 है, तो 6y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारा सेम टेबल पे कट हो रहा है दोनों नंबर्स। 3 3 जार 3 2 जार, तो 3/2 हमारा y का आंसर आया और x हमारा 0 था। अब हमने टेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। टेस्ट पॉइंट्स के लिए हम क्या करते हैं कि x और y को इक्वल टू 0 के पुट कर देते हैं मेन इक्वेशन में। तो 0 प्लस 6 इंटू 0, ये दोनों टर्म्स हमारी 0 हो जाएंगी एंड 0 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 9 आ रहा है। इक्वलिटी के साइन को हम इग्नोर करते हैं, 0 को हम कंसीडर करेंगे ग्रेटर देन 9 विच इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, तो इसका यह मतलब है कि हमारा जो ग्राफ बनेगा उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट टू ओरिजिन होगी। हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर 1 का भी हमारा आंसर नॉट ट्रू आया था, ये ऊपर है। इक्वेशन नंबर 1 का भी आंसर नॉट ट्रू आया था और इक्वेशन नंबर 2 का आंसर भी हमारा नॉट ट्रू आया है। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ऑपोजिट टू द ओरिजिन होगा। ठीक है, यानी कि ओरिजिन के टूवर्ड नहीं होगा, उसके ऑपोजिट साइड पे होगा। अब हमारी जो इंटरसेप्टिंग पॉइंट्स हैं, एक हमारे बन रहे हैं 5,0। ठीक है, 5 हमारे यहाँ पे आ जाएगा। बेसिकली मैंने 5 5 का डिफरेंस रख दिया सेंटर में, 0 5 10, क्योंकि एक हमारा पॉइंट 5 पे आ रहा था, एक हमारा 9 पे आ रहा था। अगर हम 1 1 का डिफरेंस रखते हैं तो ये हमारा पेज से बाहर चला जाएगा। उसके लिए मैंने गैप ज़रा कवर अप करने के लिए 0 5 10 ये मैंने पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा 5,0 आ जाएगा और इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है 0,3 वर्टिकल पे हमारा 3 आएगा और इस लाइन पर हमारा x 0 होता है, तो 0,3 हमारा इस जगह पर आ जाएगा। और दूसरे जो पॉइंट्स हैं हमारे 9,0 है, एक 10 से थोड़ा सा पीछे आ जाएगा ये 9 हमारा, और y हमारा 0 है, इस लाइन पर हमारा y 0 होता है और इस जगह पर 0,3/2 हमारा y है। 3/2 1.5 के इक्वल होता है, तो 0 1 2 2 और 1 के सेंटर में मैंने 3/2 को ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारे पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे हैं 0,3/2। ठीक है, अब ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये जो पॉइंट्स है इनको हमने लाइन ड्रॉ करके आपस में मिला दिया है। तो ये जो दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो इसके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बेसिकली हमने अब ये फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि हमारा जो फंक्शन होता है f of x y उसमें हमने कॉर्नर्स के पॉइंट्स को पुट करना होता है।
अब इस ग्राफ की जो डायरेक्शन थी वो ऑपोजिट टू द ओरिजिन थी। अगर ओरिजिन की तरफ होती तो हमारा ये वाला एरिया आ जाता, जिसको हम शेडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब जो है अपोजिट टू द ओरिजिन है, तो हमारा यहाँ से ये जो 3 पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, इधर से अपोजिट टू द ओरिजिन यानी बाहर की तरफ हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब ये वाले पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। मैंने पॉइंट्स फाइंड आउट करके 45/13, 12/13 पुट कर दिया हुआ। तो ये पॉइंट्स हम फाइंड आउट करते हैं। फॉर फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट वी आर यूजिंग बोथ एसोसिएटेड इक्वेशंस। तो 3x + 5y = 15 इक्वेशन नंबर 1 है, एंड सेकेंड इक्वेशन इज x + 6y = 9 है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब हमने x या y की जो टर्म्स है उनको इक्वल करके प्लस या माइनस करके हमने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x एंड 3x आपस में इक्वल आ जाएंगे, दोनों की फर्स्ट टर्म्स आपस में इक्वल आ जाएंगी। तो फिर हम इनको सब्ट्रैक्ट करके आपस में कैंसिल कर देंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन सब्ट्रैक्ट 1/2। अब हमने ये जो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको हमने बाद में जो इक्वेशन नंबर 1 है उससे हम माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हमारी इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई की, हमारा 3x + 18 आ जाएगा। ठीक है, 3x + 18 आ गया, एंड इक्वल टू 9 3 = 27 होता है। ठीक है, 27 आ गया, और नीचे हमारी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, 3x + 5y = 15 है। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे वाली हमारी वैल्यूज होती हैं, टर्म्स होती हैं, उनके हम साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा प्लस था, इसको हमने माइनस कर दिया। 5 भी हमारा प्लस में था, इसको भी माइनस कर दिया, एंड 15 भी हमारा प्लस में था, इसका भी हमने साइन चेंज करके माइनस लगा दिया। अब ये टर्म्स हमारी आपस में कैंसिल हो गई हैं। अब 18y - 5y ये हमारा 13y के इक्वल आएगा, एंड 27 - 15 हमारा 12 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये हमारा 12 के इक्वल आ गया। तो हमारा y का जो आंसर है वो 12/13, क्योंकि 13 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पुट इन 1 कर देंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे y की जगह पर। तो 3x + 5 × 12/13, ये 13 है, 12/13 = 15 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आपस में कटिंग नहीं हो रही, 12 5 = 60 आ जाएगा, 60/13। तो हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को राइट साइड पे ले जाएंगे 15 के पास। तो 15 - 60/13 आ जाएगा। अब 15 के नीचे 1 आ रहा है, तो एलसीएम हम ले लेंगे। एलसीएम हमारा 13 आ रहा है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 है, 13 से करेंगे। 1 × 13 एंड न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई बाय 13 करेंगे। तो 15 × 13 हमारा 195 के इक्वल आता है, और 13 1 * 13 होता है। तो हमने इधर 1 से और इधर भी 1 से, तो 60 1 * 60 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 195 - 60 हमारा 135 के इक्वल आ जाता है। तो अब हमने क्या करना है, 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसकी हमने कटिंग कर देनी है। 3 1 * 3 4 * 12 होता है, 1 हमारा कैरी आ जाएगा, 3 5 * 15 होता है। तो इसका ये मतलब है 3 को हम 45 से मल्टीप्लाई करें तो 135 आता है। ये हमारी कटिंग हो गई है, तो 45/13 हमारा आंसर आ गया। ओके, अब हमारा x का आंसर 45/13 है और y का आंसर 12/13 है। जी, अब हमारा जो थर्ड कॉर्नर पॉइंट है वो 45/13, 12/13 आ गया। ठीक है, अब हम ये टेबल बनाते हैं। इसमें सबसे पहले हम कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करते हैं, 0,3, 9,0 है, एंड 45/13, 12/13 है। f(x) फंक्शन में हमने इनको पुट करना है। सबसे पहले हम 0,3 को पुट करते हैं। f(0,3) x की जगह पर हमने 0 पुट करना है, एंड y की जगह पर हमने 3 पुट कर देना है। तो 3 × 0 + 3 आ जाएगा, ये हमारी पूरी टर्म 0 हो जाएगी, एंड 3 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 9,0 है, x की जगह पर हमने 9 पुट कर देना है और y की जगह पर 0 पुट कर देना है। तो 3 × x की जगह पर 9 आ गया, 3 9 = 27 हो जाएगा, प्लस ये हमारा 0 हो गया, तो ये हमारा 27 आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट हमने 45/13, 12/13 पुट करना है। तो 3 × 45/13 + 12/13 आ गया। तो ये हमारी कटिंग नहीं हो रही, तो 45 × 3 हम करेंगे तो 135 आ जाएगा, एंड प्लस 12/13 है, 13 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 135 + 12 हमारा वैसे आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम था। तो 135 + 12/13 ये हमारा 147/13 आ जाएगा। इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो 11.3 बन रहा है। ठीक है,
अभी देखें, हमने इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो कि 3 बन रही है, और कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं, 0,3 पे, तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 3 मिनिमम एट द कॉर्नर पॉइंट्स, जो कॉर्नर्स पॉइंट्स हैं वो हमारे 0,3 हैं। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। 5.2 है और इसके तमाम क्वेश्चन तकरीबन सेम हैं, लेकिन जहाँ पे ग्राफ हमने ड्रॉ करना होता है वहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।